न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे आतंकवाद के मुद्दे पर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। तो आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी ने किस तरीके से वार किया है और एसपी पर अनुराग ठाकुर का यह निशाना। अखिलेश यादव से पूछे गए हैं कई सवाल। क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं तो कहूंगा, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टीकरण के यार। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही गुंडे, माफिया, आतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में। पिछले 5 वर्षों में कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है, अपराधियों की, गुंडों की, माफियों की। आपने भाषा देखी होगी अखिलेश जी की, ए पुलिस वालों, ए पुलिस वालों, कैसे बोला क्या? और एटीएस और पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उनकी जांच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पीलीभीत के पूरनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी एक बार फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि एसपी का हाथ आतंकियों के साथ और समाजवादी पार्टी ने आतंकियों के केस वापस लिए। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि पहले अपराधी सत्ता पर हावी थे। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसको लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, अहमदाबाद ब्लास्ट में जो सजा हुई है ये ऐतिहासिक है और आतंकियों को एक मैसेज है कि भारत के अंदर कानून व्यवस्था रहेगी और आतंकियों को अपनी जगह दिखाई जाएगी। लेकिन साथ साथ उन पॉलिटिकल पार्टी को भी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के ब्लास्ट में जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, उनके अखिलेश यादव से संबंध जो दिखे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। और आ गया है समय कि जिस प्रकार से वो जो आतंकी हैं उनको मृत्यु दंड दिया है, राजनीतिक दृष्टि से भी समाजवादी पार्टी को भी मृत्यु दंड दिया जाए। ये जो है 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो उसका एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। उधर कांग्रेस ने इसको लेकर सीएम योगी पर ही सवाल खड़े किए हैं। योगी जी, अब आप आतंकवादियों के एंट्री कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये शर्मनाक है। जो भी ब्लास्ट के एक्यूज्ड हैं उन्हें सजा हुई है, उनका उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना और आपके भाषण से क्या लेना देना। उत्तर प्रदेश में ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, भारत पाकिस्तान नहीं चलेगा। आप हताश हो गए हैं, आप निराश हो गए हैं, इसलिए आप सांप्रदायिक भाषा बोल रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान बंद कीजिए।
जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वो अहमदाबाद बम धमाकों में विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अरशद मदनी ने कहा है कि हम सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। पर हम ये भी समझ रहे हैं कि इनके अंदर भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है, ली जाएगी और हमें ये तवक्को है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तीनों कृषि कानून वापसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जब काका चले गए अब बाबा भी चले जाएंगे। से थे और हम तो जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल एबीसीडी के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीलीभीत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे। अखिलेश ने काका का मतलब भी समझाया। उधर सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी नेता कोरोना काल में गायब रहे, इसलिए उन दलों को वोट मांगने का हक नहीं है। और हम तो जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल एबीसीडी के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब कोरोना आया था, कोरोना के दौरान बीजेपी सहयोग कर रही थी। मैंने स्वयं पीलीभीत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर दौरा कर रहे थे, मैं प्रदेश के अंदर दौरा कर रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस दौरान सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता आपके बीच आया था क्या? हालचाल लेने के लिए आया था क्या? जो संकट का साथी नहीं, वह अवसरवादी होता है। अवसरवादी संकट का साथी डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी थी। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार को घेरा है। वहीं योगी ने 2017 से पहले के हालात को लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। अगर आजाद भारत में जलियांवाले जैसी घटना अगर कहीं हुई थी तो लखीमपुर में हुई थी। एक जीप सर किसानों को कुचल दिया, किसानों की जान गई। न केवल यहां पर जान गई हमारे किसानों की, बल्कि आपने दिल्ली में देखा होगा, किसान आंदोलन करता रहा। उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, और जो कुछ सरकार कर सकती थी एफआईआर दर्ज कराने से लेकर के उनके घरों पे छापा, और अगर निकलते थे तो जगह जगह पर 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी? प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, लूट खसोट थी। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और यहां पर तो उस समय समाजवादी पार्टी का जो विधायक था, कैसे रामलीला की जमीन पर कब्जा करता था, कैसे झूठे मुकदमों में
यहां के नागरिकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करता था, कैसे किसानों का शोषण करता था, कैसे यहां दंगे हो जाते, छोटी छोटी बात को लेकर दंगे होते थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि अखिलेश को किसी पर भरोसा नहीं है और वो करहल में भी कहरा रहे हैं। पहली बार जब पार्टी का वरिष्ठ नेता और सपा के मुखिया अपनी कर्म भूमि छोड़कर अपने सैफई खानदान पर विश्वास करके करहल पहुंचे और करहल में भी करा रहे हैं। और आगे भी खबर जारी है। और अब बात करेंगे भारत 40 साल बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 की मेजबानी करेगा। भारत ने चीन के बीजिंग में चल रहे इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के 139वें सत्र में 40 साल बाद इसकी मेजबानी के लिए बोली जीत ली है। सिंगल इवेंट में भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, IOC सदस्य नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 139वें सत्र में IOC को प्रेजेंटेशन दी है। भारत में दूसरी बार IOC सेशन होगा और इससे पहले 183 में नई दिल्ली में सेशन का आयोजन हुआ था और इसके बाद देश को 4 दशकों का लंबा इंतजार करना पड़ा। अगस्त 2019 में IOC की कमेटी जियो वर्ल्ड सेंटर को देखने आई थी और काफी प्रभावित भी हुई थी। भारत से IOC सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला नीता अंबानी ने कहा कि 40 साल के इंतजार के बाद ओलंपिक अभियान भारत वापस आ गया है। नीता अंबानी ने 2023 में IOC सत्र की मेजबानी भारत को सौंपने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आभार भी जताया है। नीता अंबानी ने कहा है कि भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षी के लिए एक अहम कदम होगा और भारतीय खेल के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। It is truly an honor to lead the Indian delegation today and share our passion and our ambition for hosting such a prestigious Olympic event. This will be the first IOC session in India in 40 years. India's next generation is brimming with 1 billion hopes and dreams, driven by the potential and the power of creative energy. I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. It is time to write the future of sport and ignite our potential with the spirit of Olympism. Yes, it is our aspiration to host the Olympic Games in the future. The IOC session in 2023 in India will be a catalyst that will ignite this ambition into action. और चलिए सीधे आपको रायबरेली लिए चलते जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। इतने सारे युवा विशेषकर है, भाइये हैं, माताएं हैं, मुझे बताओ कश्मीर देश का अभिन्न अंग है या नहीं? कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से इस सपा बसपा कांग्रेस एक बच्चे की तरह धारा 370 को गोदी में बिठाए हुए थे। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को उन्होंने पार्लियामेंट में धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया और एक भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम मोदी जी ने किया मित्रों। मगर उस वक्त कांग्रेस पार्टी, ये सपा, ये बसपा, वो क्या कर रहे हैं? यहां आए तो पूछना जरा, जब धारा 370 हटाने का बिल आया आप तीनों पार्टियां क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी? इन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया। क्यों विरोध किया? वोट बैंक की लालच में विरोध किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर हम नहीं रख सकते। ये अखिलेश बाबू मेरे सामने खड़े होकर कहते थे कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाए। अरे अखिलेश बाबू किसको डराते हो? हमें डराते हो? अरे धारा 370 हट भी गई, खून की नदियां छोड़े, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल से जिस कश्मीर को हम हमारा देखने के लिए तरस रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उसको भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया। ये सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर सकती। पीढ़ियां चली गई मगर नहीं कर सकती। माताओं, भाइयों, बहनों, सपा और बसपा के समर्थन से 10 साल तक सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार चली। यहीं से सांसदें शून्य। 10 साल तक चली या नहीं चली? 2004 से 14 बताओ, चली या नहीं चली उनकी सरकार? आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुस जाते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मनमोहन सिंह से मुंह से उफ नहीं निकला। मोदी जी की सरकार बनी, पाकिस्तान को लगा अब भी यही है, वो भूल गए। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। सपा बसपा की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने उड़ी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया और पूरी दुनिया में एक संदेश भेजने का काम किया कि भारत की सेना और भारत की सीमा पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है। मित्रों, ये देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और सपा ने क्या किया? अभी ये समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड हो गई, ट्रक के ट्रक भरकर रुपया निकले। और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों।